इस समय मैं मौजूद हूँ सहारनपुर सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट में आज बार एसोसिएशन का इलेक्शन है। मुख्य 1470 टोटल यहाँ पोल है और 10 बजे से मतदान शुरू हो गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 107 के करीबन वोट डल चुके हैं। शुरुआत में थोड़ी आज शीत लहर है, सर्दी है, तो थोड़ी मतदान में जो है थोड़ी नरमी देखी जाए, लेकिन धीरे धीरे ये मतदान में पारा चढ़ेगा। यहाँ मौजूद लोगों से मैं बातचीत करूँगा क्या स्थिति है। ये प्रगतिशील, ये ठाकुर विशंबर ग्रुप, बीएसपी ग्रुप जिसे बोले जाते हैं, जो वर्तमान में सत्ता में थे, ये उसके लोग खड़े हैं। मैं थोड़ा उनसे पूछूंगा क्या तैयारियाँ हैं, क्या लग रहा है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नमीर अहमद। अच्छा, क्या लग रहा है? हमारे नहीं वापसी करेंगे हम। नहीं इस बार हमारी होगा नंबर। इस बार वापसी करोगे जी? अच्छा, ठीक है जी। आप बताएं, क्या तैयारी है आपकी? मैं जुबेर एडवोकेट। तैयारी तो ये है कि बस वापसी है, दोबारा फिर हमारी इलेक्शन हमारा ये है। अब कभी एंटी इनकम्बेंसी कितनी मानते हो? ये एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत अच्छी तरह से जीत होगी इंशाल्लाह। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट हैं नासिर हैदर जैदी जी। इनसे भी बातचीत करेंगे जी। सर, अभी तक जो मिली जानकारी के अनुसार 107 के करीबन वोट डल चुके हैं। 1470 का पोल है टोटल आपका। शुरुआत में अभी थोड़ी नरमी देखी जाए क्योंकि आज सर्दी बहुत है। आपको क्या लगता है, दो मेन ग्रुपों का जो माना जा रहा है, बीएसपी ग्रुप और प्रगतिशील ग्रुप, आपको क्या लगता है क्या स्थिति है आज? क्योंकि वोट जो है 1470 हैं जी, और अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 2 ही उम्मीदवार आमने सामने हैं जी, और एक महासचिव पद के लिए तीसरा उम्मीदवार पलम राणा खड़े हैं जी। तो ये चुनाव बड़ा कंटेस्टेड है और इसमें जो है ये कहना अभी इतनी जल्दी होगा कि कौन जीतेगा, कौन किसको मात देगा। कुल मिला के जो वर्तमान में सत्ता में थे बीएसपी ग्रुप और जो जिनसे मुकाबला माना जाता है प्रगतिशील मंच, आपको क्या लग रहा है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी है या टक्कर का मुकाबला है या एक तरफा है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो है नहीं, ऐसा कोई मामला तो होते नहीं एंटी इनकम्बेंसी का, भाई यहाँ कोई पैसा है या इस तरह की कोई चीज़ है। ये तो है अधिवक्ताओं का एक रुख होता है कि किसके साथ कौन कितना जुड़ा हुआ है। आपको क्या लग रहा है, मुकाबला टक्कर का है या एक तरफा है? नहीं, एक तरफा तो हो नहीं सकता है, तो टक्कर का मुकाबला। हाँ, टक्कर। अच्छा, जो निर्दलीय एक उम्मीदवार हमारी नॉलेज में जो आया है, निर्दलीय उम्मीदवार है एक पालम राणा महासचिव पद के लिए, ये उनके बारे में क्या आपके विचार है? बस वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं और अभी पहली बार खड़े हुए हैं वो, क्योंकि अधिवक्ताओं का रुख जो है दोनों गुटों की तरफ है। उन्हें कितने वोट मिले ये कहना पाना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, ये जो निर्दलीय उम्मीदवार है ये दोनों गुटों को इफेक्टिव कर पाएंगे या नहीं? हाँ, थोड़ा इफेक्टिव कर पाएंगे। जी सर, आपका नाम बताएं। मैं सतीश चौधरी एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर जी। इस बारी हमारे यहाँ जो चुनाव का मुकाबला है वो 2 गुटों में बराबर है। पिछले 4 साल से बाबू बिशंबर सिंह गुट की सरकार थी, तो इस बारी पब्लिक ने चेंज चाहा है। नहीं, उससे पिछले उससे लास्ट ईयर तो आप लोगों की थी। नहीं, 2-3 साल पहले हमारी वो थी, तो इस बारी उम्मीद है कि चेंज होगा, क्योंकि जनता के मन में ये है कि जब तक रोटी को ना बदलो, एक जगह अगर रोटी पड़ी रहेगी तो जलने की संभावना होगी। तो इस बारी बाबू बिशंबर सिंह गुट के अपेक्ष प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच का जो नारा है, इस बारी उनकी आपस में बढ़िया हिस्सेदारी रही। अच्छा, आपके जो अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं अशोक जी, उन्होंने एक बड़ी घोषणा जो है अपने 2 दिन पहले हमने कवरेज किया था, 2 दिन पहले एक बड़ी घोषणा की थी कि जो नए अधिवक्ता हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 5 साल से कम का होगा, उन्हें 1000 का स्टाइफंड पर मंथ जो है अगर हम लोग जीतते हैं तो देंगे। तो आपको क्या लगता है? देखिए, अधिवक्ता घोषणा है या नहीं, प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच बहुत बड़ा मंच है और मैं मानता हूं यदि हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री अशोक पुंडरीक जी ने इस तरह की घोषणा की है, दरअसल यहां हम लोग अपने पैसे से इकट्ठा करते हैं और यदि किसी हमारे साथी को कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो हम अपने ही द्वारा किए गए इकट्ठे पैसे में से, हमारे यहाँ बाइलॉज है, 1 लाख रुपए की धनराशि हम लोग इकट्ठा करके मृतक के परिवार को देते हैं। और इसी प्रकार यदि हमारे अगर अभी देखिए ऑन कैमरा हम लोग बात कर रहे हैं, आपके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से भी हमारी बातें हैं, मुझे सिंपली 2 शब्दों में आप बताएंगे, यदि आप लोग जीत पाते हैं तो जो आपने घोषणा की उसे इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। आपका नाम बताएं। मेरा नाम अंकित चौधरी है जी। आप किसी गुट से हैं या एक सिंपल वोटर हैं? मैं सिंपल वोटर हूँ। सिंपल वोटर हैं, तो क्या लगता है आपको दोनों गुटों में से क्या हुआ, जो वर्तमान में जिनकी सत्ता थी बीएसपी की, उन्होंने कैसा काम किया, पहले उनके बारे में बताएं। नहीं, काम तो सभी करते ही है, तो सभी को जिता दें? नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, बदलाव तो चाहिए ही। बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बदलाव चाहिए ये। जी सर, आपका नाम? धर्मवीर सिंह एडवोकेट जी।
आपको किसी गुट से हैं या सिंपल वोटर हैं? गुट से हैं। अच्छा, गुट से हैं। प्रगतिशील एक अधिवक्ता एकता मंच। 1000 देंगे ना अगर जीत का है? हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों से तो मेरी मेन बात वही है, जो 5 साल पुराने जो लोग हैं क्योंकि कोरोना काल में अधिवक्ताओं के साथ बड़ी दिक्कत परेशानी रही, खासकर नए जो अधिवक्ता हैं, तो उन्हें आपकी दूसरे मंच का ये कहना है कि ये सिर्फ घोषणाएं हैं, ना तो कोई फंड है ना कुछ है, ये सिर्फ घोषणाएं हैं। अगर ये जीत के आ जाएंगे ये ऐसा कुछ नहीं करने के। सब कुछ करेंगे क्यों नहीं, घोषणाएं जो हाँ बिल्कुल देंगे। जी जी हाँ जी जी। आप बताएं क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम काशिफ मोहम्मद। गुट से हैं या सिंपल वोटर हैं? नहीं, सिंपल वोटर हैं फिलहाल तो। विशंबर सिंह कुंडीर ग्रुप से हूँ। तो यार सिंपल वोटर बता रहे हो, विशंबर बीएसपी ग्रुप से हैं। अच्छा, आपकी वर्तमान में सत्ता रही है और कड़ा मुकाबला यहाँ देखा जा रहा है। अभी 107 के करीबन वोट डले हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप हमारे एक सेकंड, आपको क्या लगता है कि आपका गुट जो है पिछली बार को रिपीट कर पाएगा या मुकाबला बहुत कैड़ा है? जी इस बार मुकाबला कैड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि देखते हैं कि बाकी तो कल शाम में पता चलेगा। ठीक है जी सर, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार जी। आपका प्रगतिशील यहाँ मेरे ख्याल में प्रगतिशील वालों के बीच में खड़ा हो गया। अच्छा एक बात बताएं, आपसे तो मेरा सबसे सिंपल मेरा एक ही सवाल है। आपके मंच ने एक घोषणा की है अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं कि 1000 रुपये जो है अगर यदि जीत पाएंगे तो 5 साल से कम जिनका प्रैक्टिस है उन लोगों को आप देंगे, वकील लोगों को। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल देंगे ना। जो घोषणा हमने की, हमारे मंच ने किया, प्रगतिशील अधिवक्ता मंच, उसको पूरा करेंगे हम। आप हमारे कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी हैं। सारा पैसा इनके पास है ना, ये देंगे। पद भी इनके सारा पैसा इनके पास है। एक मॉनिटरिंग आप ही को करनी है, कोषाध्यक्ष का पद यदि जीत के आते हैं तो। जो दूसरे मंच का कहना है कि जब इस तरह का कोई फंड ही नहीं है तो कहाँ से पैसा देंगे? नहीं, फंड बहुत है, बहुत व्यवस्था करेंगे उसकी, बहुत फंड है। आगे चलता हूँ मैं, आगे लोगों से और बातचीत करता हूँ जी। आगे मेरे साथ यहाँ कुछ और अधिवक्ता खड़े हैं, बहुत ये महिला अधिवक्ता खड़ी हैं मेरे पास, ये बीएसपी ग्रुप से हैं जी। मैडम, आपकी वर्तमान में सत्ता थी, आपको क्या लग रहा है रिपीट कर रहे हैं, मुकाबला कड़ा है? रिपीट कर रहे हैं हम तो। मुकाबला कड़ा मानते हैं या इजीली आप लोग जीत जाएंगे? इजीली जीतेंगे हम। रिपीट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से जीतेंगे, क्योंकि पहले विकास कार्य बहुत हुए हैं। अन्य वर्षों के हिसाब से देखा जाए तो जब से विशंबर सिंह ग्रुप आया है तब से हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। कचहरी का समझ लीजिए कि सुधार हो गया। आपके गुट ने जो आपका वर्तमान में जब आपकी सत्ता रही, कोरोना काल आप लोगों ने देखा है, तो आपको क्या लगता है आप अपने काम से कितना संतुष्ट हैं? कोरोना काल में भी हमारे ग्रुप ने पूरा कोऑपरेट किया। विशंबर सिंह ग्रुप ने अधिवक्ताओं के लिए भी पूरी व्यवस्था की है। उन्होंने जो भी जल खाने पीने की व्यवस्था थी, उसके अलावा भोजन भी वितरित किया गया है हर तरीके से। आगे बातचीत करूंगा जी। अरे जी मैं मेरी इनसे मुलाकात है जी सर। उस दिन भी आपसे बातचीत हुई थी वो अपनी बात पे चूंकि तू अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि यदि हम जीत गए तो 1000 रुपये पर मंथ जो है वो 5 साल से कम रजिस्ट्रेशन वालों को देंगे निश्चित तौर पे। मैंने उनसे सवाल किया आपके वाला कि फंड तो है नहीं, कहाँ से दोगे? तो उन्होंने कहा हम देंगे निश्चित तौर पे। अब आप बताएं, आज रिपीट कर रहे हैं या मुकाबला कैसा मान रहे हैं? कड़ा मुकाबला मान रहे हैं या आसानी से रिपीट? मुकाबला तो मुकाबला ही है भैया, इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। कड़ा है मुकाबला? मैं कड़ा नहीं समझता, बढ़िया है हमारा। तो रिपीट कर रहे हो? मैं तो वही रिपीट करूँगा बात। क्या दोबारा बता दो सबके सामने क्या था सर? मैंने वो यही कहा था कि भाई फंड होगा तो पैसा दिया जाएगा। और फंड कहाँ है वो सोचने वाली बात। वापसी तो कर रहे हो ना आसानी से? हाँ बिल्कुल होगी। ठीक है। बहुत झूठ है। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामपाल सिंह वर्मा जी, पूछिए जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोरोना काल में जो काम हुआ है, आपकी सरकार थी, कोरोना काल में जो आपके लोग द्वारा कार्य किए गए हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, और क्या काम किए? हमारे यहाँ जो है ना बढ़िया एसी लगे हैं, बार रूम की विशेष सुधार की, बैठने का स्थान बन गया, महिलाओं के लिए अलग बन गया, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ। बिल्कुल बड़ा आरोप आप लोगों पर लगता है कि एक आदमी की मोनोपोली है, गलत कि एक आदमी सब कुछ संचालन कर रहा है। ये पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार सबके सहयोग से परिवार चलता है। एक आदमी मोनोपोली
नहीं है, सबको चांस देते हैं। मतलब एक आदमी का नहीं है, सब मिलकर कर रहे हैं, सब मिलकर ग्रुप में सबको, बीएसपी ग्रुप में जो है सबका सम्मान है, ऐसा नहीं कि एक बराबर सम्मान तो है। ये उनका जो आरोप है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है जी। जो भाई साहब ने कहा, आपको क्या लगता है एक आदमी की मोनोपोली? एक ही आदमी की मोनोपोली चल रही है 3 साल से आपका लगातार। इसमें परिवर्तन लाना है आपके। एक ही आदमी की मोनोपोली, एक ही आदमी का परिवर्तन मांग रही है, परिवर्तन मांग रही है, परिवर्तन मांग रही है। ये इनका कहना गलत है। एक ही आदमी मोनोपोली चल रही है आपका। कचहरी में वकालत का माहौल बिल्कुल नहीं है, दलाल की ज्यादा है, वकालत कम है। अगर कचहरी में वकालत करें तो बदलाव लाना पड़ेगा, परिवर्तन जरूरी है। जुडिशियरी में एक सेकंड एक करके बात करेंगे। जुडिशियरी में जो बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, वो उसमें आप जो बीएसपी ग्रुप है उसे कितना जिम्मेदार? पूरा जिम्मेदार है। बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा। जुडिशरी बिना पैसे कोई काम नहीं कर रही। 4 मुलजिम एक केस में आता है, एक को छोड़ दिया जाता है, पहले 3 को जेल भेज दिया जाता है। इससे ज्यादा बुरा हाल क्या होगा? कहाँ विश्वास करेगा आदमी? तो जुडिशरी का बहुत बुरा हाल। आपको क्या लग रहा है आज? बिल्कुल परिवर्तन होगा। प्रगतिशील अधिवक्ता जीत रहा। मैं अधिवक्ताओं के साथ मैंने अलग अलग गुट से बातचीत की है। अधिवक्ताओं का कहना यह है कि हर गुट अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। थोड़ा सा मुझे रास्ता दिमाग करने का। हर अपनी अपनी चीज़ का दावा कर रहे हैं। ये तो शाम तक ही पता लगेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। सबके अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, तय जो है आम वोटर को करना है। वीडियो जर्नलिस्ट अजमत अली के साथ कैमरामैन विनोद कुमार, सहारनपुर। सहारनपुर बार एसोसिएशन का इलेक्शन है। मैं इस समय सिविल कोर्ट में मौजूद हूं। अभी मैंने लोगों से बात करी, दोनों गुटों के जो कैंडिडेट हैं उनसे बातचीत करी, आम वोटर से बात करी। एक व्यक्ति जो है उनसे मैं जरूर बात करूंगा जिन पे दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं मोनोपोली की बात करते हैं, लेकिन उनके ग्रुप के लोग कहते हैं कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। लाला भाई जी ने कहते हैं जी सर, सबसे पहले दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। इलेक्शन जो है बड़ा टक्कर का इलेक्शन है और अधिवक्ताओं में खासा जोश यहाँ देखा जा रहा है। आपके ऊपर दूसरे गुट वाले जो हैं प्रगतिशील एक तमन, वो कहते हैं जी मोनोपोली है एक आदमी की, एक आदमी पूरी सत्ता को घुमा रहा है। आप क्या कहेंगे उनके उस पर? देखिए ऐसा है, ये तो चुनाव है जी। इसमें चुनाव में ऐसी जुमले और इस तरह की अफवाहें और तोहमतें लगती रहती हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक सवाल मोनोपोली का है, यहाँ जितने भी युवा साथी हैं सिविल कोर्ट में और सीनियर साथी हैं, उनका आशीर्वाद है, युवा साथियों का साथ है। अगर इसको मोनोपोली कहते हैं तो मोनोपोली सही। जी जी, बड़ा स्पष्ट जवाब दिया इन्होंने कि अगर सबको साथ लेके चलना मोनोपोली है तो ये मोनोपोली मान ले विपक्ष। सर 1470 जो हैं वोट हैं, 23 कैंडिडेट हैं, दोनों गुटों में आपकी वर्तमान में सत्ता रही है। ये आपको क्या लगता है, अपने कार्य से कितना संतुष्ट आप लोग रहे हैं? कोरोना काल रहा है, पेंडेमिक का वक्त रहा है, कितना संतुष्ट रहे हैं? देखिए ये बात तो सही है कि 2 साल से कोरोना काल में पूरा देश ही मतलब समस्या से जूझा, तो उससे सिविल कोड भी अछूती नहीं है। सिविल कोड भी उस हिसाब से मतलब अपना जो करना चाहते थे, वर्क करना या विकास करना, वो 2 साल से उतना नहीं हो पाया। लेकिन इसके अलावा भी हमने बाढ़ का नवीनीकरण और जो और समस्या थी साथियों की, वो सबका हमने ध्यान करने की पूरी कोशिश की है। और इसी संकल्प के साथ कि सीनियर्स का सम्मान और जूनियर्स का काम, ये हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ हम चुनाव उतरे हैं। दूसरे ग्रुप का कहना है कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, हर चीज़ में पैसे हैं और इसका जो मूल कारण है वो आपके ग्रुप को कहते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जुडिशरी में भ्रष्टाचार के लिए तो उनकी ऊपर अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी भी है। जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ यहाँ से सभी अधिवक्ता फ्री हैं, वो अपनी एप्लीकेशन भी भेज सकते हैं, उस पर भी कार्रवाई होती है इलाहाबाद से। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि व्यवहार जुडिशरी का, हम जुडिशरी का सम्मान करेंगे तो जुडिशरी को भी हमारे वकील साथियों का सम्मान करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने 2 एडीजे, सीनियर एडीजे, उनका बाइकाट भी किया था क्योंकि उनका व्यवहार जो है वो अधिवक्ताओं के प्रति सही नहीं था। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हमारी सरकार आने पर जुडिशरी में भ्रष्टाचार फैलता है, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा है भी नहीं, 1-2 अधिकारी के बाद से पूरी जुडिशरी को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। अच्छा, युवाओं को, खासकर युवा अधिवक्ताओं को लुभाने के लिए बड़ी घोषणा उन्होंने किया है कि यदि हम लोग आते हैं जीत के तो 5 साल से कम का जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, प्रैक्टिस होगी, उन लोगों को 1000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड देंगे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि फंड कहाँ से होगा तो उन्होंने कहा फंड हम लोग मैनेज कर लेंगे। आप क्या कहेंगे? युवाओं के लिए आपकी क्या घोषणा है? देखिए सारे युवा साथी खड़े हैं, उनकी घोषणा की 1000 रुपये युवा को देंगे। पहले तो उनसे पूछे कि युवा यहाँ कितना है। यहाँ 40% सीनियर
और 60% युवा है। इतना बड़ा जो फंड है, मैं समझता हूँ प्रदेश सरकार के पास भी आज की तारीख में नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे। अच्छा। और दूसरी बात ये है, सभी साथी खड़े हैं, इनसे आप ये जवाब पूछ सकते हैं कि उनके सरकार लाने पे 1000 रुपये मिलेंगे, उनकी सरकार चाहिए क्या? बता देंगे जवाब। ये तो आपके खुद के लोग, ये तो सब आपका बैच लगा के। नहीं, बैच नहीं, ऐसा नहीं है, सबको पता है, ये सब अधिवक्ता हैं और सब डबल ग्रेजुएट माने जाते हैं। ये जुमलेबाजी है, 1000 रुपये प्रति माह कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता, ये सिर्फ एक कोरी जो है घोषणा है सिर्फ युवाओं को लुभाने की। अच्छा सर, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, कोई आपको किंग मेकर बता रहा है, कोई मोनोपोली बता रहा है, खुद चुनाव आप लोग लड़ते नहीं हैं, लोगों को चुनाव लड़वाते हैं, किंग मेकर बनने में कितना क्या एहसास करते हैं आप लोग? नहीं, किंग मेकर वाली बात तो सच बात है, ये किंग मेकर है आप लोग। वो हमारे जो ग्रुप के सीनियर्स हैं, हाँ। उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, किंग मेकर। मेरे लिए शब्द इतना ही काफी। देखो, मैंने लोगों से बात की है, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, लोग नाम सिर्फ एक ही है आप ही का। नहीं, ये तो खैर ये किंग मेकर वर्ड जो है हमारे ग्रुप के सीनियर्स के लिए ही सूट करता है, और वो हैं भी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो खाली लाला भाई के नाम से खुश हूँ। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं कि मतलब सबको साथ लेके चलते हैं, सीनियर जूनियर को, इसलिए लोग आपको किंग मेकर कह रहे हैं। प्यार है उनका। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सिविल कोर्ट का चुनाव जो है, आज यहाँ 2 गुटों का कड़ा मुकाबला है और अभी तक लगभग 150 करीबन वोट डल चुके हैं। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, चुनाव की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। आज सुबह शीतलहर थी और शाम तक जो है कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजमत अली के साथ कैमरामैन अफजाल अंसारी, सहारनपुर।